Good morning everyone. I am Rahul Agarwal from Department of Mechanical Engineering System Ratnagar. We are going to start the unit number 2 that is all about the energy audit. So in today's lecture we'll discuss what we have to cover in the unit number 2, that is what is the syllabus of the unit 2 and what is the need of the energy audit. What is the need of the energy and how many types of energy audit are there and in which parameters they are dependent. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 2 कि व्हाट वी हैव टू गो थ्रू कि हमें क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट इज अबाउट द एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट डेफिनेशन, नीड एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट होती क्या है, क्या नीड है, कितने टाइप्स की होती है, किस किस बेसिस पे डिपेंड करती हैं, दिस ऑल वी हैव टू गो. देन वी हैव टू गो कि एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट अप्रोच. कि अगर हमें एनर्जी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द कंजर्वेशन ऑल्सो, मैनेजमेंट ऑल्सो. जब ऑडिट हम करते हैं तो ऑडिट किस चीज पर डिपेंड करता है, बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कॉस्ट की अप्रोच क्या क्या जब एनर्जी ऑडिट करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कॉस्ट, बेंचमार्क सेट करते हैं हम लोग. जब ऑडिट करते हैं तो लास्ट 6 महीने का डाटा देखते हैं हम लोग, हम बेंचमार्क सेट करते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस एनहेंस करते हैं, मैचिंग एनर्जी यूज रिक्वायरमेंट, मैक्सिमाइजिंग सिस्टम एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजिंग द इनपुट एनर्जी रिक्वायरमेंट. मतलब दीस ऑल आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर द एनर्जी ऑडिट प्रोसेस that we have to go through. Fuel and energy substitution. जब हम एनर्जी ऑडिट निकल के आते हैं then we are suggesting the some technical measures कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. तो फ्यूल एंड एनर्जी सब्स्टिट्यूशन कि आप किस किस चीज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स. जब भी हम एनर्जी ऑडिट करते हैं तो एनर्जी ऑडिट वी कैन परफॉर्म इन एवरी प्लेसेस. हम अपने घर से लेके, हम कॉलेज से लेके, ऑफिस से लेके, हम इंडस्ट्री में, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं. जब एनर्जी ऑडिट करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन प्लेसेस. अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं. तो वी हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं. विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. भाई एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्या था, क्या क्या कंडीशंस थी उसमें, क्या सिग्निफिकेंस थे, कैसे हमको उसको फॉलो करना, दिस ऑल थिंग एंड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनर्जी मैनेजर एंड ऑडिटर्स. बेसिकली इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, इन द प्रीवियस यूनिट, एनर्जी मैनेजर की ड्यूटीज क्या होती है हमने पढ़ा था. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑडिटर ऑल्सो कि एनर्जी ऑडिटर की क्या ड्यूटीज होती है, एनर्जी ऑडिटर होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी. दिस ऑल थिंग वी हैव टू डिस्कस इन यूनिट नंबर 2. एंड नाउ इन टुडेस लेक्चर विल डिस्कस व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट. कि एनर्जी ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है, दिस ऑल विल डिस्कस. नाउ बेसिकली द एनर्जी ऑडिट क्या होता है कि इसे the key to a systematic approach for decision making in the area of energy management. अब क्या समझ में आता है इससे कि जब एनर्जी मैनेजमेंट की जब हमने बात की थी लास्ट क्लासेस में, तो एनर्जी मैनेजमेंट में क्या, वी हैव टू टेक द डिसीजंस. एनर्जी मैनेजर होता था, जब एनर्जी मैनेजर्स होते थे दे हैव टू टेक द डिसीजंस. उन्हें डिसीजंस लेना पड़ता था टू इंप्रूव द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी सिस्टम की इंप्रूव करना है, कॉस्ट कट करना है, तो उनको डिसीजंस लेना पड़ता है. जब वो डिसीजंस लेते थे तो क्या करते थे, एनर्जी ऑडिट. हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑडिटर को हम लोग बुलाते थे, थर्ड पार्टी को, वो ऑडिट करके जाता था, वो एक रिपोर्ट जमा करता था, वो आपको सजेशंस प्रोवाइड करता था. तो एनर्जी ऑडिट क्या होता है कि इज द की टू अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग इन द एरिया ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट. इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द टोटल एनर्जी इनपुट विद इट्स यूज एंड सर्व टू आइडेंटिफाई ऑल द एनर्जी सिस्टम्स एंड फैसिलिटी. मतलब क्या होता है कि इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस, टोटल बैलेंस करता है टोटल एनर्जी इनपुट, और साथ ही साथ किस किस फॉर्म में एनर्जी आपकी यूज हो रही है, किस किस फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही, कहां क्या एनर्जी यूज हो रही, किसी फैसिलिटी में, ये करता है. इट क्वांटिफाइज एनर्जी यूजेस अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट फंक्शंस. ठीक है, तो बेसिकली विल गो टू इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट इज एन इफेक्टिव टूल इन डिफाइन एंड परस्यूइंग कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम. कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि एनर्जी मैनेजमेंट, कि एनर्जी मैनेजर हर इंडस्ट्री में हम लोग रखते हैं. एनर्जी मैनेजमेंट सेल होता है आपका, जैसा आपका परचेज डिपार्टमेंट होता है ऐसे एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है आपका. तो एनर्जी ऑडिट एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए, एनर्जी ऑडिट इज एन इफेक्टिव टूल ये होता है. एंड जनरली जब हम बात करते हैं तो एनर्जी ऑडिट की जितनी मेथोडोलॉजी हमको की गई BEE के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. जो एनर्जी ऑडिटर्स भी जो बनते हैं, दे हैव टू क्रैक द एग्जाम ऑफ द BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो डेफिनेशन है आपकी एनर्जी ऑडिट की, द वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी, इंक्लूडिंग submission of technical report containing
recommendation for improving energy efficiency with cost benefit analysis and an action plan to reduce energy consumption. मतलब आपको इस डेफिनेशन में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताया गया कि द पर्पस ऑफ द एनर्जी ऑडिटिंग इज नॉट ओनली टू व्यू टू लुक आउट द ड्रॉबैक्स ओनली. ड्रॉबैक्स देखना ही नहीं होता है, ड्रॉबैक्स देखना होता है एंड दे हैव टू गिव द टेक्निकल रिपोर्ट भी जमा करना है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाना है. सॉल्यूशंस के बाद ये भी देखना है कि क्या जो सॉल्यूशंस दिए हैं, क्या जो मेजर्स दिए वो लग रहे हैं, उसके बाद भी व्हाट इज द आउटपुट. तो वेरिफिकेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है कंटिन्यूसली, 6 मंथ डाटा मॉनिटर करना है आपको, एनालिसिस करना है ऑफ द यूज ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी किस किस फॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट में कैसे यूज हो रही है. वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी, साथ में इंक्लूडिंग उसके बाद सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट. हमको टेक्निकल रिपोर्ट भी सबमिट करना है जो क्या कंटेन कर रही है, रिकमेंडेशन, कंटेनिंग रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी. वो टेक्निकल रिपोर्ट क्या कंसिडर करे, रिकमेंडेशंस कर रही, सजेशंस कंसिडर करे कि आप ऐसे ऐसे इसमें सजेस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस कीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो, कि फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए. तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑडिट. व्हाट इज द नीड्स ऑफ एनर्जी ऑडिट? अब जरूरत क्या पड़ती है कि बेसिकली प्रीवियस हमने अभी डिस्कस किया था कि जो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, दैट इज ऑल अबाउट द एनर्जी. आइदर इट कैन बी टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल थर्मल एनर्जी, लेबर और मटेरियल. जब भी हम कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं या इनहेंसमेंट की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की हम जब बात करते हैं, तो वी कांट कट डाउन द लेबर. लेबर को हम कट डाउन नहीं कर सकते, लेबर मतलब मैन पावर, और ना ही मटेरियल को, बिकॉज मटेरियल को कट डाउन नहीं कर सकते, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम कम मटेरियल लगा नहीं सकते, बिकॉज दैट ऑल आर द स्टैंडर्डाइज. तो जो मेजर फैक्टर जो कॉस्ट सेविंग का बनता है, पोटेंशियल एरिया कौन सा होता है कॉस्ट सेविंग का, दैट इज द एनर्जी. कि 2 सेक्टर में तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी आपकी या प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा. तो एक जो कोर एरिया हमारे पास बनता है जिसमें पोटेंशियल सेविंग लाई करती है, दैट इज अबाउट द एनर्जी. एंड वी हैड लुक्ड दैट देयर आर पोटेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है कि हम सेव कर सकते हैं उस फील्ड में, आइदर इलेक्ट्रिकल में हम बात करें या थर्मल सेक्टर में हम बात करें. तो एनर्जी ऑडिट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वेज. एनर्जी ऑडिट से क्या पता चलता है कि बहुत अलग अलग तरीके से पता चलता है कि हाउ the energy and the fuels are used in an industry and help in identify the areas where waste can occur and where scope for improvement exists. हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम वो आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज को जहां पे वेस्ट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और जहां स्कोप है फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के. ठीक है, तो एनर्जी ऑडिट वुड गिव ए पॉजिटिव ओरिएंटेशन टू द एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम विच आर वाइटल फॉर प्रोडक्शन एंड यूटिलिटी एक्टिविटीज. एनर्जी क्या करता है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन, एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन के लिए हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हो गया, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनर्जी ऑडिट का, डिटरमाइन वेज टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन. इज टू डिटरमाइन वेज, एक अलग अलग तरीके निकालना है टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट और टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, और टू लोअर ऑपरेटिंग, या तो हम एनर्जी कंजप्शन कम कर दे फॉर अ सर्टेन फिक्स आउटपुट, या तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको हम कम कर दें. तो एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क फॉर मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक बेंचमार्क आपको देता है, प्रोवाइड करते हैं इस लेवल पे ही आपकी एनर्जी यूटिलाइज होना चाहिए. एंड ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्लानिंग ए मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्लानिंग मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो दीज ऑल आर द नीड, ये अब जरूरत है. बेसिकली आप कहीं पे भी देखेंगे हम लोग एनर्जी ऑडिट, नाउ डेज एनर्जी ऑडिट हम कहीं पे भी कर सकते हैं. जैसे हम बात करें हम कॉलेज की, तो प्रीवियसली जो आपके सीनियर्स थे लास्ट ईयर, दे हैड परफॉर्म द एनर्जी ऑडिट ऑफ द मैकेनिकल ब्लॉक, अपना सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का उन्हें एनर्जी ऑडिट किया था. तो दे हैड कैलकुलेटेड द लोड, कितना लोड एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से वेस्टेज है, हम कितना कम कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं. Then the concept of the payback period is also come कि जब भी कोई भी एनर्जी ऑडिटर आता है वो आपको एनालिसिस करके रिपोर्ट देख के जाते हैं, तो व्हाट दे आर सजेस्टिंग सम चेंजेस, वो चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं आपको. जब वो चेंजेस सजेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी
एक आप अपने मैकेनिकल फ्लोर की हम बात करते हैं, तो मैकेनिकल फ्लोर में बहुत सारे ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं। अगर वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप ट्यूबलाइट निकाल के आप CFL लगा दीजिए या LEDs लगा दीजिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खर्चा हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है, पैसा एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर आपसे बोलते हैं पंखे खराब है आपके, आप पंखे को रिप्लेस करके नए कम पावर के पंखे लगा दीजिए, फैंस यूज करिए, आप CRT को रिमूव करिए, आप LED यूज करिए, वी आर यूजिंग CRT समवेयर, CR को LED यूज करिए, LCD को रिप्लेस करके LED यूज करते, तो दिस ये सब हम करते हैं। रिप्लेसमेंट की जब बारी आती है तो इट रिक्वायर्स एक फंड की जरूरत पड़ती है। जब हम फंड लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दे आर कैलकुलेटिंग द पेबैक पीरियड ऑल्सो। पेबैक पीरियड क्या होता है कि जितना आप फंड लगा रहे हो, आप फंड लगा रहे हो, आपने मान लो 1 लाख रुपए खर्च किया, देन यू आर सेविंग द एनर्जी ऑल्सो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा आपका। तो मान लो अगर आपका 5,000 रुपए या आपका 3,000 रुपए पर ईयर आपकी सेविंग हो रही है, पर मंथ आपकी सेविंग हो रही है, 3,000 रुपए पर मंथ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है आपके फ्लोर का विद द हेल्प ऑफ दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। इससे क्या हो जाएगा आपका कि आप साल के 36,000 रुपए बचा रहे हैं, 36,000 यू आर सेविंग फॉर ए ईयर। तो पेबैक पीरियड इज ऑल अबाउट समथिंग 3 to 4 years। 4 साल में आप आपका पूरा पैसा जो इन्वेस्ट किया था वो आप निकाल सकते हो। 4 साल में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो आप पूरा निकाल सकते हो। देन आप, क्योंकि लाइफ तो ज्यादा होती है, आपने CRT लगाया, LCD लगाई है, आपने फैंस लगाया, तो मान लो 10 years तक अगर आपकी लाइफ है इन सब चीजों की, तो अप्रोक्सीमेटली 5 years तक आपको बेनिफिट होगा, आगे 5 साल तक आपको बेनिफिट होगा। तो पेबैक पीरियड से क्या पता चलता है कि भाई कितने सालों में पैसा चुक रहा है अपना, कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कितने सालों में फायदे से बराबर हो रहा है, देन उसके बाद तो फायदा 5 साल के लिए आपके। तो दीज आर द रिकमेंडेशन कि हम क्यों एनर्जी ऑडिट पे जाते हैं, बिकॉज कि एनर्जी ऑडिटर भी आपसे पैसे ले रहा है। ऐसा तो है नहीं एनर्जी ऑडिट फ्री में काम करेगा। जब थर्ड पार्टी एनर्जी ऑडिट आएगी आपके पास तो आपसे पैसे लेगा, यू आर पेइंग फॉर हिम ऑल्सो। जब आप उसको पे कर रहे हैं, जब आपको सजेशंस वो देके जाएगा, तब भी आपको कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होगा, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करोगे। तो इधर यू हैव टू जस्टिफाई द मैनेजमेंट का, आपको उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है कि यार that the payback period of this is only 3 years and it will give us the benefit for the last 7 years, मतलब 4 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। So this actually is the energy audit what we are doing. Next the principle of energy audit, या प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। जब भी हम एनर्जी ऑडिट करा रहे हैं तो भाई किस किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फर्स्ट इज द एलिमिनेट अननेसेसरी एनर्जी यूजेस। अननेसेसरी एनर्जी, जब आप डिपार्टमेंट का जब ऑडिट करेंगे हम लोग, हम नेक्स्ट विल डू, तो आपको देखो कई ऐसे आपके अप्लायंसेस लगे जिसका हमको यूज नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग एट ऑल। जब हम उसको यूज नहीं करें तो कहने की पावर वो कैप्चर कर रहा है। एक आप बात करो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट तो लगा ही है वो, उसको हम यूज नहीं करें, खराब होगा तो आप बोलोगे चेंज भी करो उसको। तो एलिमिनेट करना, हटाना है। इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी यूजेस, क्या हमें एफिशिएंसी करना, एनर्जी यूजेस पे इंक्रीज करना। जैसे कि फैंस हो गए हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम CRT को LED से रिप्लेस कर सकते हैं, LCD रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो कहीं आपके 40 वोल्ट की ट्यूबलाइट लगी और आपके 12 वोल्ट 18 वोल्ट से काम हो रहा है, 18 वॉट के से काम हो रहा है, why only 40 watt ट्यूबलाइट्स। तो दिस ऑल द एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। बाइंग एनर्जी एट लो कॉस्ट, कि लो कॉस्ट पर एनर्जी को कंज्यूम करना, खरीदना। एडजस्टिंग ऑपरेशंस टू अलाउ परचेसिंग एनर्जी एट लो प्राइसेस, कि इंटरनली ऑपरेशंस हमको सर्कुलेट करवाने की एनर्जी को लो प्राइसेस पे खरीदे हम लोग। रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, जिससे हमको पैसा नहीं देना पड़े, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। कंट्रोल एनर्जी एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट, कि एनर्जी को हम ऐसे प्रोडक्ट कॉस्ट में यूज करें। फॉर सेम एनर्जी हायर प्रोडक्शन, सेम एनर्जी पे ज्यादा प्रोडक्शन करें। फॉर एनर्जी सेव्ड इज द मनी अर्न व्हिच कैन बी यूज्ड इन द अदर प्रोडक्टिव मींस, कि एनर्जी जो सेव कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, which can be used in the other productive means. So basically in the today's lecture we discussed about the energy audit क्या होता है, energy auditor क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ती है, what is the need of the energy audit and what is the principle of energy audit, कि भाई किस किस चीज पे ही काम करते हैं, सिद्धांतों पे हम energy audit को लागू करते हैं। So this is all about the today's lecture and in next lecture we'll discuss about the types of energy audit, कि what are the different types of energy audit, किस किस चीजों को डिपेंड करता है, क्लासीफाई करता है, किस फैक्टर्स के, कौन कौन से फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करते हैं एनर्जी ऑडिट को। बिकॉज एनर्जी ऑडिट कैन बी टेक प्लेस एक छोटे से रूम से लेकर बहुत बड़े इंडस्ट्री तक एनर्जी ऑडिट क्लास हम करते हैं। तो देयर आर लार्ज पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स जिसमें हम लोग एनर्जी ऑडिट को क्लासीफाई करते हैं। सो आई होप यू ऑल मस्ट नो अबाउट द एनर्जी ऑडिट, बेसिक फंक्शंस क्या होता है एनर्जी ऑडिट के, इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंड फॉर एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।